जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 55 का एनालिसिस, जो कि खेले जाने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। अगर मैं पॉइंट टेबल के हिसाब से बात करूँ तो 10 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं सनराइजर्स ने, 7 मैचेस हारे हैं, सिर्फ 6 पॉइंट है, और बचे हुए यहाँ से 4 मैच जीतते हैं तो उसमें 8 पॉइंट और मिलेंगे। 6 पॉइंट ऑलरेडी है तो 14 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे, जिससे क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकता। मिनिमम 16 पॉइंट तो चाहिए ही होती है, जो कि हमने अब तक 18 सीजन्स में देखा है, 17 पिछले सीजन तक, कि 16 पॉइंट तो मिनिमम चाहिए। तो वहाँ तक तो नहीं पहुंचेंगे, तो सनराइजर्स ऑफिशियली तो बाहर नहीं हुई है, बट मैं बोल रहा हूँ कि पक्का बाहर हो चुकी है, यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वही बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की, तो 10 में से 6 मैच जीते हैं, सिर्फ 4 मैच हारे हैं, 12 पॉइंट है पॉइंट टेबल पे, 2 मैच जीते हैं यहाँ से, 16 पॉइंट तक तो पहुँच जाएंगे। बट चाहेंगे यहाँ से 4 के 4 मैच जीत के और 8 पॉइंट लेना, और उसके बाद 20 पॉइंट तक पहुंच के टॉप 2 में फिनिश करना, जहां पे एक और मौका मिलता है प्ले ऑफ में फाइनल खेलने का। तो काफ़ी क्रूशल मैच है ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद मज़े उठाएगी इस मैच में, फ्रीली खेलेगी, विदाउट एनी प्रेशर खेलेगी। और सनराइजर्स ने अगर दिल्ली कैपिटल्स को ये मैच हरा दिया तो बात वही हो जाएगी भाई, सपने तोड़ने शुरू कर देगी ये टीम, क्योंकि कोई टीम अगर टॉप 2 में क्वालिफाई करना चाहती है और आप उनको हरा दें तो उनके सपने टूटते जाएंगे, 3-4 पे फिनिश करेंगे वो, और उनके लिए राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर एलिमिनेटर खेलना है, क्वालिफायर 2 खेलना है, फिर फाइनल खेलना है, तो राह मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे पार्टी स्पॉइलर बन सकती है सनराइजर्स हैदराबाद। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो मैं ऑलरेडी आपको पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन बता चुका हूँ, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दूँ। ये दोनों टीम मैच नंबर 10 में आमने सामने हुई थी, जहाँ दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से हराया था सनराइजर्स हैदराबाद को, और वो ठीक वही मैच था जहाँ सनराइजर्स को हम मान के चल रहे थे कि भाई 300 बनाएगी। 300 तो छोड़ो, इस साल क्वालिफिकेशन भी नहीं हुआ, रनर अप टीम थी, और इस बार क्वालिफाई भी नहीं करेगी। तो ये थोड़ा दुख की बात ज़रूर है, बट ऐसा हुआ इस सीज़न। दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत तगड़ा क्रिकेट खेला है, जीटी ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, एमआई पंजाब तो रूथलेस क्रिकेट खेलते आ रही है, तो ये 4 तो बेस्ट टीम निकल के आ रही है। बट पीछे से जो आगे भाग रही है वो है केकेआर और लखनऊ। तो ये 6 टीमें हैं जो अभी भी क्वालिफाई कर सकती हैं। बाकी चेन्नई बाहर हो चुकी है, राजस्थान रॉयल्स बाहर हो चुकी है, सनराइजर्स बाहर हो चुकी है, और चौथी टीम बहुत जल्दी पता चल जाएगी हमें कि कौन बाहर होने वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है पॉइंट टेबल, तो मज़ा आने वाला है। बात करेंगे फिर टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। पढ़ेंगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्रूशल इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां बात करेंगे सारे पॉइंट्स को डिटेल में, और देखते हैं सबसे पहले दोनों टीमों का स्क्वाड। बट स्क्वाड में हमारे लिए क्या ज़रूरी है, स्क्वाड में सीधा सीधा हमारे लिए ज़रूरी है प्लेइंग 11 को देखना और इम्पैक्ट प्लेयर के चॉइस का डिस्कशन करना। फाफ डुप्लेसी फिट हो चुके हैं, वो ओपन करने वाले हैं अभिषेक पोरेल के साथ। यहाँ कोई भी और दिमाग घुमाने की बात नहीं है, मतलब एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। 3 नंबर पे आएंगे करुण नायर, फिर से केएल राहुल 4 नंबर पे जा चुके हैं। देन अक्षर पटेल दिखेंगे आपको, फिट हो चुके हैं। बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट कैप्टनसी और बैटिंग करते हुए नजर आएंगे अक्षर पटेल। देन आपको टेस्टन स्टब्स दिखेंगे, विपराज दिखेंगे, आशुतोष शर्मा दिखेंगे, बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार एंड दुष्मान ताज आमीरा दिखेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा था कि क्या विपराज को निकाल के समीर रिजवी एज ए प्रॉपर बैट्समैन खिला दिया जाए, बट फिर वही बात आ गई कि अक्सर बॉलिंग नहीं करेंगे तो एक लेग स्पिनर चाहिए होगा, तो विपराज रहना ही चाहिए। तो वहीं पर वापस से डिस्कशन क्लोज हो गया, और डीसी ने फाइनलाइज किया कि हम इसी प्लेइंग 11 और इसी इम्पैक्ट प्लेयर के चॉइस के साथ जाना शुरू करेंगे। एक जो सबसे क्रूशल डिस्कशन हुआ है वो ये है कि क्या मोहित शर्मा को वापस से लाना है, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर में उनको वापस ले आओ बॉलिंग के टाइम पे। वो डिस्कशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था, क्योंकि उनको चाहिए एक डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट, क्योंकि हमने पिछले मैच में भी देखा था आरसीबी के अगेंस्ट 19वें ओवर में मुकेश की पिटाई हो गई, 20वां ओवर में स्टार का छोड़ के रखा था, और वहाँ पे मैच गया ही नहीं 20वें ओवर तक। तो मोहित का डिस्कशन बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा था डगआउट में कि क्या मोहित को लाया जा सकता है इम्पैक्ट प्लेयर में। तो एक क्रूशल पॉइंट था, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ डिस्कस कर दूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, दिल्ली कैपिटल्स के बाद देख लेते हैं इनकी ऑपोजिशन सनराइजर्स हैदराबाद की, जिनने एक टेम्पलेट सेट किया था कि भाई हम रूथलेस क्रिकेट खेलेंगे, पावर हिटिंग वाला गेम खेलेंगे। हम 300 की डिमांड कर रहे थे इनसे, ये बैक टू बैक 100 रन से मैचेस हार रहे हैं, 80 रन से मैचेस हार रहे हैं, बड़े बड़े मार्जिन से मैचेस हार रहे हैं, और फाइटिंग दिखा रहे हैं बट मैच नहीं जीत रहे हैं। पिछला मैच ज़रूर जीत के आ रहे हैं, बट आपने देखा यहाँ पे
सिचुएशन कैसी हो गई दोनों टीमों की। एक है टॉप 4 में जाने के लिए, दूसरी है भाई ज़्यादा नीचे नहीं फिनिश करना, 9वें पे तो बिल्कुल नहीं, तो उससे ऊपर भागने की ट्राई हो रही है। तो यहाँ पे प्लेइंग 11 में तो ये लोग कुछ छेड़खानी कर ही नहीं रहे, खासकर टॉप 5 में आपको ट्रेविस हेड ओपन करते हुए दिखेंगे अभिषेक शर्मा के साथ। 3 नंबर पे ईशान किशन है, देन नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, अभिनव मनोहर तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। वियान मोल्डर का यहाँ पे एक डिस्कशन बहुत तगड़ा चल रहा था कि क्या वियान मोल्डर की जगह बन सकती है, क्योंकि हमने देखा सनराइजर्स के पास मिडिल ऑर्डर और जो फिनिशर्स हैं वहाँ पे थोड़ी डेप्थ कम हो जाती है। तो मुझे लग रहा है वियान मुल्डर की जगह बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो अपने प्लेयरों को ट्राई करेंगे फॉर दी अपकमिंग नेक्स्ट सीजन ऑफ 2026। उसके बाद पैट कमिंस दिखेंगे, जयदेव उनादकर दिखेंगे, मोहम्मद शमी की वापसी होगी इम्पैक्ट प्लेयर में। पिछले 2-3 मैच से उनको नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि बैटिंग में एक इम्पैक्ट प्लेयर लग जा रहा है। उसके बाद आपको दिखेंगे हर्षल पटेल, एंड फाइनली राहुल चहर आपको दिखने वाले बॉलिंग में। जीशान अंसारी को ड्रॉप करने का प्लान बन चुका है सनराइजर्स का, और बचे हुए 3 मैच आपको यहाँ से 3 से 4 मैच कंटिन्यूसली दिखने वाले हैं राहुल चेयर इन दी एक्शन। और ये डिस्कशन इतना प्रॉपर हुआ है ना कि मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई पक्का खेल रहा है राहुल चेयर, बट यू नेवर नो भाई ऑस्ट्रेलियन सोच क्या होती है। एक स्पिनर के साथ पूरा सीजन खेल जाना थोड़ी बेवकूफ़ी होती है, बट पैट कमिंस ने ऐसा किया है, तो लास्ट मिनट में भी डिसीजन बदल जाए तो कोई मतलब शॉकिंग नहीं होगा। यू नेवर नो कि क्या फाइनल कॉल होता है। तो ये थी प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर की चॉइस। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट का कहना। तो ये मैच फिर से सनराइजर्स अपने होम वेन्यू पे आने वाली है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। ग्राउंड देख लो, हाईवे से कम बिल्कुल नहीं है। 5 से 6 पिचेस यहाँ पे है। जो काली मिट्टी की पिच है वहाँ रन नहीं बनते थे, वहाँ 160 टू 170 बन रहे, बट जो लाल मिट्टी की पिच है वहाँ 200 के नीचे रोक नहीं सकते आप, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी आउटफील्ड तेज़ है, बड़ा ग्राउंड है, स्पिनर को थोड़ी मदद ज़्यादा है। तो जो अवे टीम है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो अवे टीम है दिल्ली कैपिटल्स, वो अपने स्पिन बराबर खिलाएगी, बट सनराइजर्स एक ही स्पिन खिलाएगी। और पिछले साल इनके पास अच्छे स्पिनर थे, इस साल आते आते और स्पिनर कमज़ोर हो गए। पहले आपको याद होगा इनके पास राशिद खान भी थे, उनको इनने जाने दिया जीटी में। फिर उसके बाद पिछले साल तक इनके पास मयंक मार्कंडे थे, आदिल रशीद थे, सबको जाने दिया। और इस साल आते आते इनके पास जीशान अंसारी बचे, एडम जैम्पा बचे, राहुल चहर बचे, बट खिलाया सिर्फ जीशान अंसारी को। तो पता नहीं क्यों स्पिन नहीं खिला रही है सनराइजर्स, जो कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है इनसे इन सीज़न में। 2 से 3 मैच ईजिली स्पिनर जिता सकते थे इनको इस टूर्नामेंट के, और ये अभी भी क्वालिफिकेशन की रेस में होते, बट जो हो चुका है उसको बदल नहीं सकते, अब बदला जाएगा तो अगला सीज़न। बात करेंगे पिच की, तो वापस से घूम फिर के बात नहीं आती है कि ये पिच जो है जिस पे मैच होने वाला है कौन सी है। तो ये पिच नंबर 5 है, जो मिक्स पिच है, ब्लैक एंड रेड सॉइल मिक्स की हुई है उसमें। तो यहाँ पे आप देखोगे 180 टू 190 बनेंगे। अगर पार्टनरशिप बड़ी हो गई है तभी बड़े रन बनते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 230, सेकंड इनिंग का 184, 250 प्लस बनने वाले हैं अगर सनराइजर्स हैदराबाद पहले बैटिंग करती है। और अगर सनराइजर्स पहले बैटिंग करेगी तो डेफिनेटली वही मैच जीत रहे हैं। अगर दिल्ली ने पहले बैटिंग कर ली तो रन चेज करते हुए सनराइजर्स नहीं जीत पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ड्यू ज़रूर आ रहा है, बट सनराइजर्स के पास मिचेल स्टार्क है, जिनका ऑटो डायल पे फास्ट डायल पे हमेशा से ट्रेविस हेड का नंबर होता है। तो वहाँ पे वो उनको आउट कर देंगे और रन चेज नहीं कर पाएगी सनराइजर्स। सिर्फ सनराइजर्स बैटिंग फर्स्ट करेगी तभी ये मैच जीतने वाली है। अगर बात करें टॉस जीतते क्या कर लो भाई, बैटिंग कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत रन है। आप स्कोर बोर्ड प्रेशर पे 12, 13, 14 का रिक्वायरमेंट रेट पहली बॉल से देखोगे तो आप रन चेज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने विन परसेंटेज भी ऐसा दिया है 60% सनराइजर्स, 40% दिल्ली कैपिटल्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सनराइजर्स पहले बैटिंग करती है, तो अगर दिल्ली पहले बैटिंग करती है तो मैं इसको 55-45 कर दूंगा, क्योंकि डीसी पहले बैटिंग की तो केएल राहुल को हम जानते हैं गजब के फॉर्म में है। अगर 180-190 पहुँच गए डीसी तो वो डिफेंड करने का दम रखती है सनराइजर्स के सामने। आपको क्या लगता है कौन जीतता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर स्टैट्स। शुरुआत करेंगे बल्लेबाजों में, तो केएल राहुल है लीडिंग रन स्कोरर, 9 मैचों में 371 रन, 93 हाईएस्ट स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरी। और अगर सच्चाई बोलूँ ना, तो जब उनने वो सेलिब्रेशन किया था ना चिन्ना स्वामी में कि ये मेरा ग्राउंड है, उसके बाद से रन नहीं बने केएल राहुल के। अभिषेक पुरेल 10 मैचों में 257, 51 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन अक्षर पटेल 10 मैचों में 232 रन, 43 इनका हाईएस्ट स्कोर। देन ट्रिस्टेन स्टब्स 10 मैचों में 218 रन, 38 है इनका हाईएस्ट स्कोर। देन फाफ डुप्लेसी दिखेंगे आपको 5 मैचों में 165 रन के साथ, 62 हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन करुण नायर 6 मैचों में 154, 89 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन दिखेंगे आशुतोष शर्मा 9 मैचों में 145, 66 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन विप्रज निगम 10 मैचों में 104 रन, 39 हाईएस्ट स्कोर। पिछले मैच में ही दोनों ने जान लगा दी थी, विप्रज लास्ट तक लड़ाई करते रह गए थे, बट वो रन चेज नहीं हो पाया था। तो हमने देखा है 2 से 3 मैचेस ऐसे हैं जो डीसी भी जीत सकता था, और 1-2 मैचेस ऐसे भी थे कि डीसी हार रहा था वो जीत गया। तो इनके लिए ये सीज़न मिक्स रहा है, तो ये कंप्लेन नहीं करेंगे, ऐसे सीज़न जाने चाहिए। बट सीज़न कैसे नहीं जाने चाहिए वो है डीसी का आरआर और सीएसके जैसे।
CSK 180 के ऊपर चेज़ नहीं कर पा रहा है, कोई टोटल डिफेंड नहीं कर पा रहा है। राजस्थान रॉयल्स 3 मैचेस 2-2-2 1-1 रन से हारा है, एक सुपर ओवर में जाके आ रहा है। तो इतनी क्लोज हार जब होती है ना, तब दुख होता है, जो कि भुगती है आरआर ने। और रिसेंटली भी अभी 1 रन से वो केकेआर से भी हार चुके हैं। बॉलिंग में बात करेंगे तो मिचेल स्टार्क के 14 विकेट है, 12 विकेट है कुलदीप के, 9 विकेट है विपरज के, 9 विकेट है मुकेश के। अक्सर को सिर्फ 5 विकेट मिले हैं। 3 विकेट है दुष्मंता चामीरा के, 2 विकेट है मोहित शर्मा के। तो ऑल इन ऑल बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है। दिक्कत कहाँ आती है, जब जल्दी जल्दी विकेट गिरते हैं और दोनों तरफ से जब बल्लेबाजों की पिटाई, गेंदबाजों की पिटाई हो जाती है। तो टीसी में ये छोटा सा एक स्लाइट एज मैं बोलूँगा। 2 विकेट जल्दी गिरते हैं, रन रेट धड़ाम से गिरता है। और वहीं अगर दोनों एंड पे जो बॉलर डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ से विपरज डाल रहे हैं, उनकी पिटाई हो गई, और सामने से आप डलवा रहे थे मुकेश से, उनसे पिटाई हो गई, तो अक्सर पटेल को दिमाग लगाना पड़ता है भाई किसको लाएं, और वहाँ पे बड़ी बड़ी मिस्टेक होती है और फिर वो रिजल्ट करती है एक बड़े हार में या फिर एक बड़े टोटल को चेस करने में। बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की, तो यहाँ पे लीडिंग रन स्कोर है अभिषेक शर्मा, 10 मैचों में 314 रन के साथ 141 हाई स्कोर, एक शतक एक अर्धशतक। फिर भी मैं बोलूँगा ये सीज़न अच्छा नहीं गया। क्यों? 10 मैचों में आपने 314 बनाए हैं, 140 आपने एक ही मैच में बना लिया था, तो बाकी मैच में सिर्फ आपने 160 रन बनाए। और आप ही के लेवल के प्लेयर जो आप ही के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं वो 450 मिनिमम क्रॉस कर गए, और कुछ नहीं तो 400 तो बनने चाहिए थे। इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 90-100 रन अभी भी कम बन रहे हैं इस सीज़न में अभिषेक शर्मा के। हेनरी क्लासन 10 मैचों में 311 रन, 71 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। इनका फॉर्म आया है तो ये खुशी की बात है सनराइजर्स के लिए, प्लस साउथ अफ्रीका के लिए। उसके बाद ट्रेविस हेड 10 मैच में 281 रन, 67 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। अब इनका डाउनफॉल आएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रन नहीं बनेंगे ट्रेविस हेड को। और जितना लाइमलाइट मिली थी ना इनको 2023 के वर्ल्ड कप से लेके अब तक, वो सब लाइमलाइट खत्म होने वाली है ट्रेविस हेड की। ईशान किशन मेरा भाई 10 मैचों में 196 बना चुका है, 106 हाई स्कोर है। पहले मैच में 100 रन आए, बाकी मैचों में 90 रन आए। वो सब ये सब जानते हैं, सब समझ रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा, ये बात मुझे क्लियर कट पता चली है। देन अनिकेत वर्मा 10 मैचों में 193 रन, 74 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन नीतीश कुमार रेड्डी 10 मैचों में 173 रन, 32 हाई स्कोर। देन पैट कमिंस 10 मैचों में 84, 22 है इनका हाई स्कोर। एंड देन कामेंदु मेंडिस 4 मैचों में 60 रन, 32 है इनका हाई स्कोर। कामेंदु मेंडिस ना बैटिंग से जाने जाएंगे, ना अपने दोनों हाथ से बॉलिंग करने से, वो जाने जाएंगे भाई इस सीजन के बेस्ट कैच की, जो कि उन्हें डिवाल्ड ब्रेविस का पकड़ा था लॉन्ग ऑफ पे, तगड़ा कैच था वो। बॉलिंग में बात करेंगे तो हर्षल पटेल 13 विकेट ले चुके हैं, 10 विकेट है पैट कमिंस के नाम पे, 6 विकेट है जयदेव उनाद का, जीशान अंसारी, मोहम्मद शामी के नाम पे, 5 विकेट है यहाँ पे ईशान मलिंगा के नाम पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे भी कामांदी मेंडिस 4 मैचों में 2 विकेट ले चुके हैं। तो ये हो गई बात दोनों टीमों के प्लेयर स्टैट्स की। इसी की बेसिस पे हमारी फैंटेसी टीम बनेगी, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। बात करेंगे लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में मैंने दोनों डीसी के विकेट कीपर रखे हैं, अभिषेक पोरेल एंड केएल राहुल। बल्लेबाजी में करुण नायर, फिर ट्रेविस हेड एंड एंट्री सैन स्टब्स। ऑलराउंडर में जाएंगे अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा एंड विपरज निगम के साथ। बॉलिंग में जाने वाले हैं जयदेव उनाद, मिचेल स्टार्क एंड पैट कमिंस के साथ। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो वो है अक्षर पटेल। उसके अलावा बना सकते हैं आप केएल राहुल को कैप्टन। वाइस कैप्टन की चॉइस पहले हैं अभिषेक शर्मा, दूसरे हैं ट्रिस्टन स्टब्स, या फिर सेफ जाना चाहते हो तो ट्रेविस हेड को बना लो वाइस कैप्टन। तो ये होगी ग्रैंड लीग की टीम जिसमें हम तहलका मचाते हैं, बट डबल तहलका मचाते हैं हम स्मॉल लीग की टीम में, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। स्मॉल लीग मतलब आप हेड टू हेड खेल रहे हो, 2 लोगों में, 3 लोगों में, 4 लोगों में, 5, 6, 7, 10, 12, 15 लोगों के बीच में जो लीग खेलते हैं, उसके लिए ये टीम बेस्ट है। विकेट कीपर में केएल राहुल एंड हेनरी क्लासन, बल्लेबाजी में फाफ डू प्लेसी, ट्रेविस हेड एंड यहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स। ऑलराउंडर में दिखेंगे अक्षर पटेल एंड अभिषेक शर्मा। बॉलिंग में दिखेंगे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हर्षल पटेल एंड कुलदीप यादव। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो ट्रेविस हेड एंड हेनरी क्लासन। वाइस कैप्टन की चॉइस बात करेंगे तो फाफ डू प्लेसी, उसके अलावा हर्षल पटेल या फिर कुलदीप यादव को आप बना सकते हैं वाइस कैप्टन। तो ये मंडे का धमाकेदार मैच होने वाला है। इसके बाद एक एक मैच सूली पर चढ़ाने वाले होंगे भाई। जो टीम जीतेगी वो टॉप ऑफ द टेबल भागेगी, जो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं वो पार्टी ख़राब करेगी, और जो ऊपर टीम है वो नीचे खिसकेगी, तो उनको धक धक हो रेला होगा भाई, क्योंकि भाई उनको टॉप 4 में कैसे भी जाना है। मुझे लग रहा है इस साल नया चैंपियन बनने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बैक टू बैक एनालिसिस आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो लाइव आए आपको यूट्यूब से फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।